नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BL स्टडी क्लासेज पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशु परिचर भर्ती का परिणाम जारी कर दिया है। ये वीडियो मैं 2-3 दिन बाद बना रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी आपका दिमाग चकरा गया होगा, इसका रिज़ल्ट को देख के परेशान हो रहे होंगे। किसी अभ्यर्थी के 120 नंबर थे तो उसके 110 कर दिए हैं, किसी के 110 थे तो उसको सीधा 140 कर दिए। किसी भी व्यक्ति की मेहनत का कोई फल नहीं मिलता है। किसी के नंबर घटा देना, किसी के नंबर बढ़ा देना। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इतनी बेकार हो चुकी है कि उसमें सारे मेहनत करने वाले पीछे जा रहे हैं। अब ये कुल 6433 पदों पर परिणाम जारी हुआ, जिसमें 5713 नॉन TSP के हैं। अब देखते हैं इसके अंदर क्या मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। दोस्तों, मेरा इसके अंदर सिलेक्शन हुआ है और इसके अंदर मेरी रैंक है 3770वीं रैंक आई है। दोस्तों, मेरा दूसरी पारी में शायद पेपर था, मुझे ज्ञात नहीं है कंफर्म, लेकिन दूसरी पारी में था मेरे हिसाब से। 1 दिसंबर को दूसरी पारी में मेरा पेपर था। तो ये परिणाम है दोस्तों, ये मेरा रिज़ल्ट है। (3770वीं मेरी रैंक आई है और इसमें लगभग पास किए गए दोस्तों 4 लाख के लगभग स्टूडेंट को पास किया गया है, जो कि एक बिल्कुल ही बेकार प्रकार से कह सकते हैं कि रिजल्ट को जारी किया गया है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी इसी प्रकार से पास किया गया था, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 5 गुणे पास किए गए थे। फाइनल रिजल्ट के पहले 15 गुना का रिजल्ट आया था, फिजिकल हुए थे, उसके बाद 5 गुना को पास किए थे, यानी कि 40% से ऊपर वालों को पास किए थे और इसमें 4 लाख जनों को पास कर रखा है। तो मेरा रिजल्ट ये है कि मेरा इसमें पास हो गया हूँ। भाई अभी तो पर फाइनल होगा कि नहीं इसका कोई पता नहीं है। दोस्तों, पशु परिचर भर्ती में आपने भी देख लिया होगा सारा मैटर कि भाई पहली शिफ्ट के अंदर नंबर काट लिए गए थे, लगभग 8 से 10 नंबर कम किए। दूसरी शिफ्ट के अंदर नंबर बढ़ाए गए हैं, जो कि लगभग 4 नंबर बढ़ाए गए हैं और छठी शिफ्ट वालों के लगभग नंबर बढ़ाए गए हैं 24 से 25 नंबर बढ़ाए गए हैं, जो कि काफ़ी यूँ कह सकते हैं कि कोई मतलब ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं इन बातों का कि भाई कि क्या इंसान पढ़ाई करे कि नहीं करे, मेहनत करे कि नहीं करे। जो मेहनत करता है उसके नंबर ये लोग खा जाते हैं, जो नहीं करता है उसी के 20-20 बढ़ा देते हैं या फिर ज़्यादा नंबर दे देते हैं। तो जो नहीं करने वाले लग जाते हैं, फिर रात दिन लाइब्रेरी में एक करना, पढ़ना, बाहर रहना, ये सब बेकार की बातें हैं। फिर क्या करे इंसान। तो यही कहूँगा कि नॉर्मलाइजेशन वैसी प्रक्रिया होनी नहीं चाहिए। सीधा नंबर जिनके आ रहे हैं उस हिसाब से मेरिट क्रमांक निकालो। पेपर बनाने वाले को इतना पता होता ही है कि 6 पेपर बनाना है तो उसमें लेवल कैसा रखना है, सबका सेम लेवल रखा जा सकता है आसानी से। तो ये परिणाम था दोस्तों। अभी इसके अंदर कोई मेरिट नहीं आई है, अभी कोई मेरिट नहीं है कि कितने है क्या है। अभी 2 गुना का परिणाम भी अब आएगा वापस। अब 2 गुना का परिणाम आएगा दोस्तों, और 2 गुना का परिणाम आने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला जाएगा। तो 2 गुना का परिणाम आएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आपका जिन लड़कों का अच्छी रैंक में बन रहा है कि भाई 5-6 हज़ार के अंडर बन रहा है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। और डॉक्यूमेंट जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एक जो लास्ट क्वालिफिकेशन आपने भर रखी है वो सर्टिफिकेट, ये सभी आप तैयार रखें। और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो मैं चेक लिस्ट आएगी तो उस चेक लिस्ट के अनुसार आपको बता दूंगा। तो ये परिणाम आया है दोस्तों पशु परिचर भर्ती का। इसके अंदर जो टॉप रैंकर हैं वो तो कम से कम अपना DV तैयार रखें। और रही बात मैं ज्वाइन करूँगा कि नहीं करूँगा, तो मेरे हिसाब से लगभग मुझे यही लगता है मैं इसे ज्वाइन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं राजस्थान पुलिस में L5 की नौकरी पर हूँ अभी, और पशु परिचर में L1 की नौकरी है। तो वैसे जाने का कोई विचार है नहीं, और पिछले 5-7 साल से पुलिस के लिए ही भाग दौड़ी कर रहा हूँ, तो अभी तक पुलिस में रहने का ही विचार है दोस्तों। ये सीट किसी और को मिलेगी। इसी प्रकार के राजस्थान पुलिस में बहुत सारे लड़के हैं जो उनका सिलेक्शन हुआ है, अब वो जाएंगे नहीं जाएंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा विचार बिल्कुल कम है। तो दोस्तों, आगे तैयारी करते रहें, इसके भरोसे ना बैठे रहें, और इससे भी बढ़िया नौकरियां भी सामने हैं। जैसे कि 12 अप्रैल को अभी जेल परेरी का एग्ज़ाम है,
तो आप उसकी तैयारी करें। 10-12 दिन दिमाग में इसको निकाल दें बिल्कुल भाई कि इसका क्या रिज़ल्ट आया क्या नहीं, उसे निकाल दें, उसकी तैयारी करें। उसके जस्ट 1 महीने बाद ही वापस पटवार का पेपर है, अपने पटवार का पेपर है, तो पटवारी की तैयारी अच्छे से जिसके चल रही है वो उसमें ध्यान रखें। बिल्कुल 11 तारीख को अगले महीने की, अभी 35 दिन है, सिर्फ 35 दिन में पटवारी का पेपर है, तो उस पर अच्छे से ध्यान रखें। मैं यहाँ राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में हूँ, तो अभी पढ़ाई हो नहीं रही है, आगे भविष्य में देखेंगे। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में पढ़ाई अच्छे से करेंगे, और उसके बाद आपके वीडियो का पेपर भी है। तो ये काफ़ी अच्छे मौके हैं, तो इनको ना गंवाएं। और ये पोस्ट भी बढ़िया है, ये L6 की नौकरी है, पटवारी L5 की नौकरी है, पर हाँ इनमें छुट्टियाँ मिलती, आराम मिलता है, तो काफ़ी बढ़िया पोस्ट है। आप इनकी अच्छे से तैयारी करें, पशु परिचर के भरोसे न बैठे रहें, और आगे तैयारी करते रहे दोस्तों। और इनका पेपर मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, इनका पेपर सिर्फ एक शिफ्ट में होने की पूरे चांसेज है। पटवारी का एक शिफ्ट में ही होगा, तो ऐसा कोई नॉर्मलाइजेशन होने की मेरे को कोई संभावना नहीं है इसमें। तो आप इसकी तैयारी करें, पटवारी करें, जेल प्रेरी करें, आगे तैयारी करें दोस्तों। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद। और आप आगे तैयारी करते रहें, मेरा यही कहना है। थैंक यू, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।